तो हम गए एक ऐसी जगह जो कि उत्तराखंड के गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित श्री रुद्रनाथ महादेव, जो कि पंच केदार में से चतुर्थ केदार कहलाए जाते हैं। आप यहीं रहते हो भैया? अच्छा, यहाँ से मतलब वो रुद्रनाथ कितनी दूर है? यहाँ से भैया लगा लो तुम 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। कितनी देर में पहुँच जाएंगे हम? 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे। फिर आना होगा हमारा या नहीं होगा? आज तो मुश्किल है भाई, एक दिन चढ़ना एक दिन उतरना। अच्छा अच्छा। तो गाइस अब हम जाने वाले हैं रुद्रनाथ, जो कि 22 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अब एक दिन जाने में लगेगा हमको, जैसे भैया ने बताया। तो अभी हम हैं सगर विलेज से डायरेक्ट हमको रुद्रनाथ जाना है, क्योंकि गेट एकदम जस्ट सामने है हमारे। वहीं पे हमने एक होटल लिया हुआ था, जो कि बहुत चीपेस्ट प्राइस है। मैं आपको इसका नाम बता दूंगा और नंबर भी डाल दूंगा। बहुत इजीली आप इसको बुक कर सकते हो और सबसे बेस्ट यही रहेगा। बाकी अब हम चलते हैं रुद्रनाथ की तरफ। और रुद्रनाथ जब जाएंगे तो बीच के जितने भी बुग्याल वगैरह आएंगे, जितने भी अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी अच्छी तरीके से, जिसका आप बहुत अच्छी तरीके से मतलब आनंद उठा सकते हो। और इसकी प्राचीनता के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रुद्रनाथ क्या है और हम यहाँ पर क्यों जा रहे हैं ट्रैक के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि सबसे टफेस्ट जो ट्रैक है वो रुद्रनाथ जी का ही है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर। अभी हमारे जितने भी मतलब मेंबर हैं वो सारे रेडी हो जाएं, उसके बाद हम चलते हैं। JK होम स्टे ये है जिसमें ये वो होटल है जिसमें हम रुके थे। और ये रहा गेट जहाँ से रुद्रनाथ जी की ट्रैकिंग होती है। और यहाँ से सीधे सीधे हमको रुद्रनाथ के लिए जाना है। इसी द्वार पर आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा और इस रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस यात्रा को कर सकते हैं। याद रहे, यात्रा करते वक्त आप कोई भी कूड़ा करकट ना फैलाएं, क्योंकि यह बहुत पवित्र जगह है। चल दिए हम रुद्रनाथ के ट्रैक पर। The starting phase of this trek is also harder. This Right? this first bit. Yeah? Isn't it? हमारे साथ एक ऑस्ट्रेलियन है, Stairs. इसका नाम Yeah, है stairs are annoying. डॉकलैंड। 1 किलोमीटर और थोड़ी सी ऊपर आए हुए हैं हम। संचित कैसा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा है। पसीने छूट गए। सो गाइस, वेरी टफेस्ट ट्रैक रुद्रनाथ। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पूरा जंगल ही जंगल है। अभी केवल 1.5 किलोमीटर आए हैं, अभी 20.5 किलोमीटर रहता है। तो सबसे टफेस्ट जो ट्रैक है वो रुद्रनाथ का है। बाकी आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। पंच केदार में सबसे कठिन यात्रा केवल रुद्रनाथ महादेव की ही मानी जाती है, लेकिन जब हमने ये यात्रा प्रारंभ करी उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो हमको पता चला हकीकत में ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन इस यात्रा को करते वक्त हमने बीच बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो शायद हमने अपनी ज़िंदगी में कभी पहले नहीं देखी थी। यही चीज़ें हैं जो इस यात्रा को और अत्यधिक खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन मैं आपसे बस यही कहूँगा कि इस ट्रैक को कभी भी रात में ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी जो कि रात में हानिकारक साबित हो सकती हैं। जब आप इस यात्रा को करें तो आप अपने साथ वाटर बोतल कैरी करके रखें और कुछ चीज़ें खाने की अवश्य रखें, क्योंकि बीच बीच में आपको खाने की और पीने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी आप खाएं पिएं उसका जो भी रैपर हो अपने पास ही रखें। यहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत जगह है। फाइनली हम सभी लोग पहुँच चुके हैं ल्यूटी। अब ल्यूटी से रुद्रनाथ का ट्रैक कम से भी कम अप्रोक्स मान के चलते हैं तो 15 किलोमीटर का है। तो बाकी का मतलब 12 किलोमीटर शायद या 10 या 12 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। बट अब यहाँ से वहाँ का थोड़ा और ज़्यादा टफ़ है,
तो वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि ऊपर देखो बर्फ़ आ गई है उस तरफ, और मंदिर भी उसी तरफ है। तो अभी जो गए हैं वहाँ पर, उनसे पूछा तो वो बता रहे हैं कि बारिश हो रही है वहाँ पे। बट यहाँ पर लास्ट स्टॉप जो है वो यहाँ पर है, इसके बाद ऊपर कोई स्टॉप नहीं है। बट अब देखते हैं, कैंप तो लेके आया था मैं, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने ले लिया, कैंप लगाने नहीं देते यहाँ पे। बट कुछ लोग लेके आए हुए हैं, पता नहीं कैसे कैसे लेके आ गए हैं, बट मैं नहीं लेके आया। अब देखते हैं कहाँ पर कैसे रुकना है, बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे। बट अभी कुछ मैगी वगैरह बना लिए इन्होंने, अभी मैगी खाने के बाद फिर हम जाएंगे रुद्रनाथ, अभी निकलेंगे। और कुछ लोग तो हमारे ग्रुप कैसे बोल रहे हैं कि आज यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि थक चुके हैं, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, इस वजह से थोड़ा सा उनको, मतलब उनको क्या, मेरे को भी पेन हो रहा है। बट हम जाएंगे, और आज मैं रुद्रनाथ कवर करना है, फिर आने का कल देख लेंगे कि कल आ जाएंगे। बनना ही चाहिए भाई यार हर जगह हेलीपैड कमर्शियल नहीं चाहिए दिस प्लेस जैसी है वैसी ठीक है और वो तो बद्रीनाथ भी नहीं होनी चाहिए थी पर उन्होंने कैसी हालत कर दी वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उधर लोग भी रहते हैं ना, तो बार बार ऊपर नीचे नहीं जा सकते। ल्यूटी से निकलने के बाद हमारा अगला पड़ाव था चेक पोस्ट का। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होता है, उसके बाद हमको आगे बढ़ने दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर शाम 5 बजे से पहले ही हमको आगे बढ़ने दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यात्रा क्लोज़ कर दी जाती है। 5 बजे के बाद आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि आगे जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तो बेहतर होगा अगर आप इस यात्रा को एक ही दिन में कवर करना चाहते हैं तो 5 बजे से पहले इस चेक पोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएं, ताकि आपको आगे बढ़ने दिया जाए। और यहां से मंदिर की यात्रा हमने 8 घंटे में कवर कर ली, जो कि बहुत ही अद्भुत दृश्य वाली थी। और हमें इस यात्रा को करने में इतना आनंद आया जो कि कभी किसी भी यात्रा को करने में नहीं आया था। यह एक ऐसा मंदिर है जहां भोलेनाथ के शिवलिंग में भोलेनाथ का रुद्र रूप दिखाई पड़ता है, जो कि भारत में एक ऐसा पहला मंदिर है जहां पर भोलेनाथ के शिवलिंग में भोलेनाथ का एक रूप दिखाई पड़ता है, जो कि रुद्र रूप है। इसीलिए इस मंदिर को रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला पड़ाव होने वाला था पितृधार, जो कि यहाँ से तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर दूर था। ऐसी खड़ी चढ़ाइयों को पार करने के बाद हमारे पैर की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन ना चाहते हुए भी हम रुक नहीं पा रहे थे। अपने आप को बिल्कुल भी रोका ही नहीं हमने, क्योंकि हमारे अंदर एक इच्छा थी कि भोलेनाथ के रुद्र रूप के दर्शन करें। और रुद्र रूप के दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़ते ही गए और एंड में हम पहुँचे पितृधार, जो कि इस यात्रा का सेकंड लास्ट पॉइंट था। भोलेनाथ का रुद्र रूप का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके थे अपने सेकंड लास्ट पॉइंट पितृधार। और पितृधार पे पहुंचने के बाद हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, जो कि एक अद्भुत ही है। आपने ऐसा नज़ारा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा, जो कि यहाँ पर जाकर आप देखोगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर की पीठ केदारनाथ में तथा नाभि मद्दमहेश्वर में तथा भुजाएं तुंगनाथ में तथा रुद्र रूप रुद्रनाथ में तथा जटाएं कल्पेश्वर में देखी गई हैं। ऐसा मानकर श्रद्धालु आज भी इन मंदिरों में जाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को शंकर भगवान से मांगते हैं। अपनी लाइफ में आप भी एक बार रुद्रनाथ महादेव जरूर जाइएगा और इस नज़ारे का भी आनंद ज़रूर उठाइएगा। मंदिर से 350 मीटर आगे की दूरी पर ही आपको दर्शन होंगे सरस्वती कुंड के, जो कि एक बहुत ही अद्भुत कुंड है। फाइनली गाइस, हमारे पंच केदार में से चौथे केदार श्री रुद्रेश्वर महादेव हो चुके हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।